हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर बीइंग इन्वेस्टर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं एक दूसरा म्यूचुअल फंड लाया हूं एनालिसिस के लिए। उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फ़ंड। अब मेरे कुछ व्यूवर्स हैं और जो ऑडियंस है वो चाहती है कि भाई जो मतलब थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से डरी हुई रहती है या फिर जो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते, वो सोचते हैं कि भाई बहुत रिस्की होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना। तो उनके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो म्यूचुअल फंड है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस पैसे लगाना है। या तो लमसम, लमसम मतलब वो है आप एक साथ 10,000 20,000 30,000 लगा दो, उसको लमसम बोलते हैं। और SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP वो होता है जिसमें आप फिक्स कर लो कि महीने में मुझे 500 डालने हैं, महीने में 5,000 डालने हैं, मतलब इतने डालने ही डालने हैं। जो SIP है उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है वो या फिर जो इंडिविजुअल होता है वो इन्वेस्टमेंट वो टुकड़ों टुकड़ों में करता है। मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो EMI जैसे, जैसे कि आप किसी सामान को आप खरीदते हो तो एक साथ उसका पैसा ना दे करके आप सोचते हो कि साल भर में मैं 12 महीने में मैं इसका धीरे धीरे करके पैसा चुका दूं। वैसे ही ये SIP होता है म्यूचुअल फंड में। आप उसमें एक साथ पैसा ना डाल करके आप हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग की आप जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करते रहो, उसको SIP बोलते हैं। तो ये रही बात SIP और लमसम की। ये आपका कॉल है कि आपको लमसम में पैसे डालने हैं, मतलब एक साथ पैसे डालने हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर आपको SIP में करना है धीरे धीरे। ठीक है। इसके हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। जैसे रिटर्न है, एक्सपेंसेस रेशियो है, रिटर्न वर्सेस FD रेट्स है और रेड फ्लैग्स है। तो आप देख सकते हो ये चारों जो फ्लैग हैं वो ग्रीन है। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। रिटर्न बहुत अच्छा इसने बना के दिया है, एक्सपेंस रेशियो भी इसका ठीक ठाक है, और रिटर्न वर्सेस जो FD है वो काफ़ी अच्छा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप इसके चार्ट को आप देखो, एक महीने में 7.22% निगेटिव दिया है। ये डरने वाली बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी फंड इसमें एडेड है इसके पोर्टफोलियो में। तो जो टेक्नोलॉजी फंड में अभी प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, इसके वजह से इसके रिटर्न जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, -7.22%। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इससे डरने वाली बात नहीं है। यदि मार्केट इसका गिरा हुआ है तो आप इसको परचेज ले सकते हो, जैसा कि वॉरेन बफेट सर ने बोला भी है। आप यदि रेड में इन्वेस्ट करते हो तभी जा कर के आप ग्रीन में आप उसका रिटर्न ले सकते हो, इंजॉयमेंट ले सकते हो। ठीक है। तो ये एक महीने का है और ये निगेटिव है, ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें इन्वेस्ट करो सो दैट कि आप ग्रीन में रिटर्न अच्छे खासे बना सको। 6 महीने का देख सकते हो आप, 11.64% है, जो कि बहुत माइंड ब्लोइंग है। आपको समझ में आ भी सकता है, यदि आप FD कोई करते हो तो 5.44% आपको लगेगा या 4% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बहुत कम है, वो भी साल भर के लिए, 12 महीने के लिए। इसने सिर्फ 6 महीने में आपको 11.64 की जो है परसेंट की रिटर्न दे दी है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत माइंड ब्लोइंग है। 1 ईयर का आप देख सकते हो तो 51.26% इसने रिटर्न दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत माइंड ब्लोइंग है। और आप 3%, 3 ईयर का आप देखो, वो भी बहुत अच्छा है। 5 ईयर्स का CAGR है 3.88%। जिसका मैक्स है वो देख सकते हो आप। सिर्फ इसमें ग्रोथ ही ग्रोथ है, कोई ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है। डाउनफॉल आया था वो कोविड के टाइम आया था, लेकिन वो फिर से इसने रिकवरी कर ली, वी शेप रिकवरी, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं कंपनी, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, कुछ भी, यदि वो गिरती हैं सडनली तो वो सडन रिकवरी भी अपना शो करती हैं, और वी शेप रिकवरी के साथ। आप इसका देख सकते हो जो इक्विटी, ये म्यूचुअल फंड है और ये सेक्टरल फंड है टेक्नोलॉजी का। मतलब इसमें जो पोर्टफोलियो इसमें जो बनी हुई है वो इसमें टेक्नोलॉजी फंड्स हैं, लाइक IT कंपनीज, FL, CDSL, इन्फोसिस, TCS, और भी बहुत सारी अच्छी दिग्गज कंपनियां हैं इसमें। जो इसका फंड है वो लार्ज साइज फंड है, जो रिस्क है वो थोड़ी वेरी हाई रिस्क की है। ठीक है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.81% है। ठीक है, वो भी अच्छा है। PE रेशियो इसका 43.62 है, जो कि बहुत अच्छा है। कैटेगरी PE रेशियो 42.37 है और इसका PE रेशियो 43.62 है। PE मतलब प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो। तो मैं कह सकता हूँ ठीक है, एवरेज है, कोई ज़्यादा ना कम है ना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा है, ना ही अंडर वैल्यूड है ना ही ओवर वैल्यूड है, ठीक है।
अब आप देख सकते हो अबाउट सेक्टोरल फंड टेक्नोलॉजी. सेक्टोरल फंड टेक्नोलॉजी आर इक्विटी स्कीम्स दैट मेजरली इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज. इट विल गिव exposure to entire technology sector which comprised a wide range of involved in development and manufacturing of technology. मैं जैसा बात कर रहा था इन्फोसिस, टी सी एस और भी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी फंड है उसमें ये जो म्यूचुअल फंड है इन्वेस्ट करता है. हमें प्लान जब भी लेना चाहिए वो ग्रोथ प्लान लेना चाहिए और डायरेक्ट लेना चाहिए. डायरेक्ट में क्या होता है कि जो ब्रोकर होता है उसको कमीशन उसका नहीं बनता, जो कमीशन होता है वो बच जाता है. और जो प्लान है वो ग्रोथ लेना चाहिए सो दैट कि हमारा जो पैसा है अच्छे खासे ग्रोथ रहे. इसका एग्जिट लोड है 1%. और यदि आपने जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 1% ऑन और बिफोर 15 डेज, ठीक है. आफ्टर 15 डेज एक्सपेंस रेशियो इसका नील है. मतलब यदि आप एक्सपेंस इसका जो एग्जिट लोड जो इसका 1% है वो सिर्फ 15 दिन के लिए. सपोज आपने जो इसका म्यूचुअल फंड खरीदा और आपने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किया और इसको 15 दिन तक नहीं बेचा, तो इस पे जो 15 दिन के बाद आप इसको यदि सेल करते हो तो इस पे जो एग्जिट लोड है वो 0% लगेगा. यदि आपने ख़रीदा और 15 दिन में ही बेच दिया तो उसमें एग्जिट लोड 1% का आएगा. तो उसमें रिकमेंड करूँगा यदि आप इस म्यूचुअल फंड को आप ख़रीदते हो तो आप इसको होल्ड करके रखो 15 दिन तक, उसके बाद आप बेचो, सही रहेगा. जिसका मिनिमम लमसम है वो 5,000 है. 5,000 से आप नीचे इसका लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो. आप इनका देख सकते हो जो फंड मैनेजर है वो वैभव दुसाद हैं और प्रियंका खंडेलवाल हैं. और जो इसकी एएमसी प्रोफाइल है आप ये भी देख सकते हो, आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में आती है, जिसका टोटल AUM है 4,51,504 करोड़. और इनके स्कीम 118 मतलब 118 स्कीम इनके पास हैं अभी करंट में. फंड मैनेजर क्या होता है, जो जो आपने पैसा डाला, सपोज आपने 100 रुपये डाला, तो ये अपने जो स्कीम होती है, जो इसकी पोर्टफोलियो होती है उसके हिसाब से डिवाइड होता है. ये कितना % किस स्टॉक में डालेंगे, तो उस हिसाब से ये जो अपना मार्केट जैसा रहता है उसके हिसाब से ये अपना जो वेटेज है स्टॉक्स के वो हमेशा बदलते रहते हैं. तो ये फंड मैनेजर का यही काम होता है सो दैट कि आपका जो फंड है वो उसका ग्रोथ अच्छे से हो, रिस्क थोड़ा कम रहे. इसका यही टारगेट होता है फंड मैनेजर का. और जो एग्जिट लोड होता है वो फंड मैनेजर को ही जाता है. आपको मैं इसका पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ. आप इसका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो. इस पोर्टफोलियो में यदि आपने पैसे लगाए, मतलब इस म्यूचुअल फंड में यदि आपने पैसे लगाए, तो आपका जो 93.47% है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और कैश इक्विवेलेंट्स में 6.43% होंगे और राइट्स में 0.10% होगा, ठीक है. और ये जो सेक्टर वेटेज है इसमें IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग है. आप देख सकते हो जैसा कि मैंने बोला था म्यूचुअल फंड में हमेशा जो फंड मैनेजर होता है वो चेंज करता रहता है जो वेटेज. तो आप देख सकते हो इसने सितंबर से लेके दिसंबर तक जो अपने वेटेज है उसको कैसे चेंज किया हुआ है. और आप देख सकते हो IT सेक्टर का, फिर मिसलेनियस का, फिर टेलीकॉम सर्विसेज में कितना ज़्यादा कितना कम किया है, किस क्वार्टर में, किस मंथ में, आप देख सकते हो. रिटेल में, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में, ऑटो पार्ट्स में, ठीक है, IT सर्विसेज में. तो ये रहा इसका सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन. अभी करंट में दिसंबर 2021 में जो IT सर्विसेज में और कंसल्टिंग में इनका जो वेटेज है, मतलब जो आप पैसे डालोगे 78.75% जो है वो इन्वेस्ट होंगे. और जो मिसलेनियस है 8.58%, टेलीकॉम सर्विसेज में 4.63%, अदर में 2.94%, रिटेल में 2.21% और अदर्स में 5 मोर हैं वो 2.89% का स्टैक है, ठीक है. आप इसका देख सकते हो मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में, सब में चेंज हुआ है. जैसा कि मार्केट डायनेमिक है वैसे फंड मैनेजर को भी अपना जो पोर्टफोलियो है और वेटेज है वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है. मतलब जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से उसको चेंज भी करना पड़ता है. तो ये रहा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेज. जैसा कि मैंने बताया कि जो म्यूचुअल फंड होती हैं वो बेसिकली बहुत सारे स्टॉक्स का एक बास्केट होती है और उसमें जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन और जो वेटेज होती है वो हमेशा अलग अलग होती है हर एक कंपनी की. उसमें क्या होता है, यदि जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहावत भी है, सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डालते हैं.
तो उससे क्या होता है, रिस्क कम होता है। सारे अंडे यदि एक बास्केट में आप रखते हो और बास्केट को कुछ प्रॉब्लम होती है तो सारे अंडे टूट जाएंगे, तो आपके सारे अंडे ख़त्म हो गए। तो आप कई अंडे अलग अलग बास्केट में रखोगे, सो दैट कि एक यदि बास्केट टूटता भी है तो आपके सारे अंडे ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक स्टॉक में आप यदि पैसे डाल के रखते हो, सडन कुछ स्टॉक में प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो आप जो है नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो जो आपका रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा, और जो आपका रिटर्न फैक्टर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और आपकी जो सेफ्टी है वो भी अच्छी खासी मेंटेन रहेगी। सो हम करंट होल्डिंग्स पे आते हैं। जो ये आप यदि पैसे डालते हो इस पोर्टफोलियो में या फिर आप म्यूचुअल फंड में, तो इसमें कितनी यदि आप डालते हो तो कितनी होल्डिंग रहेगी आप देख सकते हो। या फिर इस म्यूचुअल फंड की हम करंट होल्डिंग हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो इन्फोसिस की 23.19% वेटेज है, और HCL टेक्नोलॉजी की 8.87% वेटेज है, TCS की 8.26 वेटेज है, टेक महिंद्रा की 7.53 वेटेज है, और जो विप्रो है इसका 4.56 वेटेज है, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड 3.71, एम्फेसिस 3.69%, भारती एयरटेल लिमिटेड वो 3.14 है। और ऐसी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी फंड्स हैं, इंडिया मार्ट हो गई, साइंट लिमिटेड हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, बिरला सॉफ्ट, लार्ज एंड टॉब्रो, इन्फोटेक, कोफोर्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर, जनसा टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे, ये रूट मोबाइल। तो आप समझ सकते हो एक ऐसा म्यूचुअल फंड है। और मैंने जैसे बताया भी, ये म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है कमा करके इन्वेस्टर्स को। सो कैसा लगा आपको ये म्यूचुअल फंड, आप प्लीज़ मुझे बताएं। और ये सेक्टरल का म्यूचुअल फंड था। आपने इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में और आप ढूंढ रहे हो म्यूचुअल फंड ऐसा जो काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न दे, तो मैं इस म्यूचुअल फंड को रिकमेंड करता हूँ। काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है, आपको रिटर्न काफ़ी अच्छे खासे मिलेंगे। और इस टाइम मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया क्योंकि जो टेक्नोलॉजी फ़ंड है वो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, और इस टाइम इस म्यूचुअल फंड में एंट्री लेना बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, और मेरे प्लीज़ वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेटेड रखें ताकि मैं ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।